Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to your student. Welcome to your science class for grade 7. I am your science teacher and today we are going to read unit number 10 light, page number 122 to 131 plus notebook work which includes words meaning, question answers and book work. This is the part A of the video reading. Open your science fact file 2, chapter number 10, page number 122. Light, रोशनी. Light is a form of electromagnetic radiation. The word light usually refers to the visible light which can only be seen by the human eye. On earth, the sun is our main source of light. An object can only be seen if the light from it enters the eye. लाइट जो है वो बरक़ी मकनातीसी अश्वाओं की एक किस्म है। लाइट का वर्ड आमतौर पर आंख से देखने वाली नज़र आने वाली लाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हमारे ज़मीन पर चांद जो है वो लाइट रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। कोई भी चीज़ उस वक्त हमें नज़र आती है जब उससे निकलने वाली लाइट हमारी आंख के अंदर से गुजरती है। चीज़ें जो है वो दो किस्म की होती हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे कि माचिस, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ और आग, जो लाइट उस वक्त अपने अंदर से निकालती हैं जब उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। स्टार्स, सितारे लाइक सूरज जो है उसके अंदर हर वक्त न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं जिसकी वजह से वो हमें रोशनी देता है। फ्लोरेसेंस ट्यूब और टीवी स्क्रीन जो है वो भी हमें लाइट देती हैं जब उसके अंदर जो है तेज़ी से हरकत करने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, हम उन्हें उस वक्त देखते हैं जब वो किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, स्टार जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं और प्लैनेट्स जो हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। लाइट रेज एंड शेडोज। Light travels in straight lines and at very high speed, almost 300,000 km. However, light travels at different speeds through different materials. Light can be represented on the diagram by the straight line. Light जो है वो सीधी लाइन में सफ़र करती है और बहुत तेज़ी से सफ़र करती है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में हवा में। लेकिन जब वो मुख्तलिफ मटीरियल्स के अंदर से गुजरती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंस हो जाती है। हम लाइट को स्ट्रेट लाइन लगा के उसको किसी भी ये डायग्राम पे जाहिर कर सकते हैं। लाइट रे जब किसी भी चीज़ के अंदर से गुजर जाए तो उसको ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स कहते हैं, जैसे कि ग्लास। ओपैक मटीरियल्स ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिसके अंदर से लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, उसके अंदर से लाइट नहीं गुजरती और वो मटीरियल्स वुड और मेटल्स होते हैं। जब भी किसी ओपैक मटीरियल्स के ऊपर से कोई लाइट की बीम गुजारी जाए तो वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है और एक शेडो बना देता है। कुछ और मटेरियल्स भी होते हैं जैसे कि ग्रीस प्रूफ और फ्रॉस्टेड पेपर, जो अपने से ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी बहुत लाइट गुजरने देते हैं, उनको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का झुकाव। लाइट हमें कोई भी चीज़ दिखती है जब उसकी लाइट हमारी आँख के अंदर से गुजरती है, लेकिन लाइट जो है वो हवा में जो है वो सीधी सफ़र करती है, लेकिन जब मुख्तलिफ मटीरियल से मिलती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी कि अपना रास्ता जो है वो तब्दील कर लेती है। जब लाइट जो है वो फ्लैट सरफेस से गुजरती है तो उसके जो रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, लेकिन जब किसी रफ सरफेस से गुजरेगी तो उसकी रिफ्लेक्शन के जो एंगल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, इरेगुलर होंगे, आगे पीछे होंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का जो है उसके मिरर से टकराने वाला एंगल और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, और उन दोनों के दरमियान जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल्स। मिरर्स में जो हमें इमेजेस मिरर में जो हमें इमेज दिखाई देती है वो लाइट रे जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर मिरर पर पड़ती है लाइट की, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का तस्वीर दिखाई देती है। जो इमेज हमें शीशे पे दिखाई देती है और जो फ्रंट में उसके सामने जो ऑब्जेक्ट होता है उन दोनों का फासला सेम होता है, उसको विजुअल इमेज कहते हैं, क्योंकि कोई भी लाइट की शुआ जो है वो इमेज के अंदर से मिरर के अंदर से गुजर नहीं रही है, और मिरर इमेज जो है, हमें जो तस्वीर है वो उल्टी दिखाई देती है, यानी कि हमें वो लेफ़्ट टू राइट दिखाई देती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की लहरों का झुकाव, जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में हवा में सफ़र करती है, लेकिन जब वो मुख्तलिफ मटीरियल्स में दाखिल होती है जैसे कि ग्लास और वाटर, तो वो अपना जो है वो स्पीड आहिस्ता कर देती है।
जब कोई भी लाइट की रे जो है किसी भी मटेरियल्स पे के अंदर एक न्यू एंगल से दाखिल होती है तो वो अपना एंगल तब्दील कर लेती है। इस एंगल तब्दील करने के अमल को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जो लाइट रे जो होती है जो नए मटेरियल के अंदर नई चीज़ के अंदर दाखिल होती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और उस रे का झुक जाना, मुड़ जाना को जाना जो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। डायग्राम में आपको बताया है कि एक लाइट रे जो है वो नॉर्मल में किसी ग्लास के अंदर दाखिल हुआ है नॉर्मल, और जब वो अंदर दाखिल होती है तो वो बेंट हो जाती है, अपने एंगल तब्दील कर लेती है। लेकिन जब दोबारा ग्लास से बाहर निकलती है तो वो दोबारा नॉर्मल में हो जाती है। डिफरेंट मटीरियल्स में रिफ्लेक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि डायग्राम में बताए 2 एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं, ग्लास और डायमंड। दोनों में लाइट रे जो है वो 60 के एंगल से अंदर गई है, लेकिन दोनों ग्लास के अंदर दोनों जाते ही लाइट के अंदर ग्लास और डायमंड के अंदर जाते ही लाइट रे ने अपना जो है वो एंगल तब्दील कर लिया। ग्लास में वो 35 डिग्री हो गया और डायमंड में 20 डिग्री हो गया। अपेरेंट दैट रिफ्लेक्शन का एक इफ़ेक्ट ये भी है कि वो हमारे ब्रेन को सोचते वक्त ट्रिक कर देता है कि जो चीज़ असल जगह से दूसरी जगह पर नज़र आती है, जहाँ पर वो होती है वहाँ पे नहीं नज़र आती। डायग्राम में आपको स्टोन की एग्जांपल दी कि इसकी रियल डेप्थ 2 मीटर है, लेकिन वो आपको 1.5 मीटर पर नज़र आ रही है, और ये सब रिफ्लेक्शन की वजह से है। रिफ्लेक्शन लेंसेज में कैसे होती है? लेंसेज लाइट को जो है वो बेंड कर देते हैं, झुका देते हैं, तब्दील कर देते हैं लाइट को, और उस वजह से हमें इमेजेस नज़र आती हैं। 2 बेसिक किस्म के लेंसेज होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस दरमियान से जो है वो पतले होते हैं और साइडों से जो है वो मोटे होते हैं। ये छोटी नज़र आने वाली चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं, और ज़्यादातर सिक्योरिटी डोर्स में पिन होल्स में पिप होल्स में ये लगे होते हैं। ये किसी भी बंदे को किसी भी आदमी को अपने इर्द गिर्द ज़्यादा चीज़ें दिखाई देने में मदद देते हैं, और इमेज जो है वो नॉर्मल से कम दिखाई देती है, और हमेशा ये ऊपर की तरफ होती है। कन्वेक्स लेंस जो है वो दरमियान से जो है मोटे होते हैं, साइडों से पतले होते हैं। ये ज़्यादातर कैमरास और टेलीस्कोप में यूज़ होते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये जिस किस चीज़ में यूज़ करेंगे वो उस लिहाज से ये बिहेव करेंगे। अगर किसी भी चीज़ को इन कन्वेक्स लेंस के सामने रखें तो वो ये आपको उस चीज़ का उल्टे इमेज दिखाई देंगे, यानी कि अपसाइड डाउन होगी। और ये कन्वेक्स लेंस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज़ होते हैं। लेंसेज वर्क कैसे करते हैं? जैसे कि हम जानते हैं लाइट ट्रैवल सीधी लाइन में करती है, जब किसी भी लेंस से ये गुजरती है तो ये रिफ्रैक्टेड हो जाती है, यानी कि झुक जाती है। ये इस वजह से होती है कि जब आप किसी लेंस से देखते हो तो लाइट आपको डिफरेंट डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देती है। कलर्स और स्पेक्ट्रम से कलर्स, जब आप किसी वाइट रे को एक प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म ये शीशे का एक तिकोन सा होता है, उसके अंदर से गुजारते हैं तो वो लाइट जो है मुख्तलिफ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, टुकड़े हो जाती है, और इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्प्रेड को, इस फैलाव को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम्स में जो है वो मुख्तलिफ कलर्स बनाता है, क्योंकि मुख्तलिफ कलर्स की जो होती हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती हैं, जिसकी वजह से हर कलर का मुख्तलिफ एंगल होता है, और इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। मुख्तलिफ वेवलेंथ की वजह से हमें मुख्तलिफ कलर दिखते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने सोचा था कि स्पेक्ट्रम से सिर्फ हम 7 कलर्स डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उनका, लेकिन बाद में पता चला है कि हम 2 और कलर्स भी इसमें होते हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। वो कलर इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट होते हैं। रेनबो भी हमें स्पेक्ट्रम की वजह से ही नज़र आती है कि बारिश के बाद हवा में छोटे छोटे बारिश के कतरे रह जाते हैं, जब सूरज की रोशनी उसके अंदर से गुजरती है तो हमें रेनबो नज़र आती है। मिक्सिंग कलर लाइट्स को जब हमें टीवी स्क्रीन्स और कंप्यूटर पर पिक्चर्स नज़र आती हैं, ये कलर लाइट्स को मिक्स करके नज़र आती हैं। यहाँ पे 3 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने से वाइट लाइट्स बनती हैं, तो हमें पिक्चर नज़र आती हैं। वो 3 प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो होते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। किसी भी 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने से 3 और कलर्स मिल जाते हैं, जिसको कयान, पीकॉक ब्लू, येलो और मैजेंटा होते हैं। इनको सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। कलर्स फिल्टर्स वो होते हैं कि जिसके अंदर से हम जो है लाइट गुजारें तो वो कुछ कलर्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब या ब्लॉक कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और कुछ को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। यहाँ पे 2 कलर फिल्टर रेड और ग्रीन का बताया गया है। रेड फिल्टर जो है वो ब्लू को अब्जॉर्ब कर रहा है, और ग्रीन को वो अपने अंदर से गुजार रहा है। लेकिन
ग्रीन फिल्टर जो है वो अपने अंदर जो है रेड को ऑब्जॉर्व कर रहा है और ब्लू और ग्रीन लाइट को अपने अंदर से निकाल रहा है। जब दोनों को इकट्ठे रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि रेड फिल्टर जो है वो ब्लू और ग्रीन लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, लेकिन ग्रीन फिल्टर जो है वो रेड लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है। कोई भी लाइट जो है वो अंदर से नहीं गुजर रही। मिक्सिंग पेंट्स ऐसे केमिकल्स जो कलर बनाते हैं उनको पिगमेंट्स कहते हैं। 3 कलर के प्राइमरी पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें रेड, ब्लू और येलो है, और इन तीनों को यूज़ करके बहुत सारे कलर्स बनाए जाते हैं। रेड और ब्लू को मिक्स करें तो हमें मजेंटा मिलता है, ब्लू और येलो को मिक्स करें तो हमें ग्रीन मिलता है, येलो और रेड को मिक्स करें तो हमें मिलता है ऑरेंज। वाइट शाइनिंग मजेंटा, ग्रीन एंड ऑरेंज आर सेकेंडरी प्राइमरी कलर्स। शाइनिंग वाइट लाइट ऑन टू कलर सरफेसेस के ऊपर वाइट लाइट जब हम डालते हैं तो क्या होता है, वाइट लाइट जो सूरज से मिलती है और जो बल्ब से मिलती है उसके अंदर स्पेक्ट्रम के तमाम कलर होते हैं, लेकिन जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो जो कलर वो ऑब्जेक्ट जो है वो चीज़ जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ कलर रिफ्लेक्ट कर देती है। जो रिफ्लेक्ट कलर कर देती है हमें उसी कलर में वो चीज़ नज़र आती है। डायग्राम में हमें यही बताया हुआ है। कलर सरफेसेस इन कलर लाइट्स, कलर सरफेसेस जो हैं वो कलर लाइट में कैसे दिखती हैं। मुख्तलिफ कलर की लाइट जो हैं जो मुख्तलिफ कलर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डाली जाएँ तो हमें मुख्तलिफ कलर में दिखती हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल्स में यहाँ 3 कार्स बताई गई हैं और जो एक येलो स्ट्रीट के अंदर है। जब हमें वो कार्स उस कलर में दिखाई देंगी जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेंगे। ब्लॉक में हमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा, वो कलर कौन से रिफ्लेक्ट करेंगी और कलर्स अब्जॉर्ब कौन से करेंगी। अगर ऑब्जेक्ट ब्लू कलर में होगा तो वो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करेंगी और अब्जॉर्ब जो कलर्स होगा वो ग्रीन और रेड करेंगी। इस तरह ग्रीन, रेड यानी मैजेंटा और येलो में भी यही सब बताया गया है। किसी भी कोई भी कलर लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो कलर लाइट में कैसा दिखता है, इसको सिंपल साइंस से हम कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि प्राइमरी कलर्स कौन से तो मिला के लाइट बन रही है। सेकंड हमें देखना है कि वो ऑब्जेक्ट जो है कौन सी लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है और हमें वो कलर नज़र आएगा जो वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो इसी तरह ही सब काम करता है। सपोज करें आप इसी पार्टी में येलो कलर की शर्ट पहन के गए हैं और आप यानी पिक ऑफ ब्लू कलर में आप की कलर में लाइट में आप खड़े हैं, तो आपकी जो शर्ट है वो किस कलर में दिखेगी। तो कयान लाइट जो है वो मिलती है ग्रीन और ब्लू लाइट से। तो सेकंड ये है कि वो येलो कलर के वो येलो लाइट जो है वो अब्जॉर्ब करती है ब्लू लाइट को। तो आंसर ये है कि हमें जो आपकी शर्ट है वो ग्रीन कलर में दिखेगी। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर 10। आप रीडिंग 2-3 बार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।